किसने कहा कि रास्ते साथ नहीं चलते? हर रोज नए हम सफर के साथ उनकी मंजिल तक ये भी दूरियां तय करते हैं और उनके किस्से और कहानियों की गठरी लिए वापस लौटते हैं, फिर से किसी नए सफर पर निकलने को। बेहद शांत और घने जंगलों के बीच रह रहे इन रास्तों से कई मर्तबा अपॉइंटमेंट लेकर हम भी आ पहुंचे हैं पहाड़ों में। हफ्ते भर के इस सफर में जिससे भी मिले वो कहानी बनकर साथ चला आया। रास्ते भर में ठंडी हवाओं ने एक बार भी साथ नहीं छोड़ा और कॉम्प्लीमेंट्री में देखने को मिले झरने और नदियों के दृश्य। यात्रा के यादगार पलों में पहाड़ों की खूबसूरती के अलावा खाने का स्वाद जुबां पर इस वीडियो की एडिटिंग करने तक बना रहा। तो वीडियो अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो स्क्रीन की ब्राइटनेस और ऑडियो फुल कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं यह सुहाना सफर। और इससे पहले आपका परिचय करा देते हैं इस सफर के यात्रियों से। इनसे मिलिए, ये हैं इस सफर के सूत्रधार। नाम है महेश, जथा नाम तथा गुण। एकदम शांत चित होकर अपने काम में लीन रहते हैं। परिजन नाराज हैं इनसे क्योंकि उनसे भी पहले कोई है इनके जीवन में जिसे ये अपना दिल दे बैठे हैं। हर वक्त उसे गले से लगाए रहते हैं। नाम है कैमरा। मनमौजी तो हैं भैया, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम। सफर की दूसरी यात्री हैं दिव्या। इन्हें दुनिया के सब रंग पसंद हैं, लेकिन अपने हिसाब से। परफेक्शन के नाम पर आमिर खान को भी पीछे छोड़ दें। ये वो हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर कंट्रास्ट की बात करती हैं। घुमक्कड़ी स्वभाव वाली दिव्या को पहाड़ों का लगभग चप्पा चप्पा मालूम है। काबिलियत इतनी कि चंद मिनटों में अनजान को भी अपना बना ले। ट्रैवल करती हैं और पहाड़ों को कैमरे में कैद भी। सफर का अगला यात्री है आशीष, यानी कि मैं, जो ये कहानी बुनकर आपको सुनाए जा रहा हूं। अब भला मैं अपने ही मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? मेरा नेचर तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं तो आगे जान जाएंगे। बात कुछ ना भी हो तो भी बना लेता हूं। बस यूं समझ लीजिए कि आपके लिए महाभारत का संजय हूं। सफर की हर छोटी बड़ी घटना का विवरण आपको देता रहूंगा। उत्तर भारत यानी कि उत्तराखंड राज्य में हमारे सफर का पहला पड़ाव रहा पौड़ी गढ़वाल का भटकोटी गांव। चौपहिए वाहन को किसी स्थान पर छोड़ हम दुपहिए वाहन पर सवार होकर निकल पड़े गांव की पगडंडियां नापने। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए। घर के बाहर लिखा था डांडा बसेरा। अक्सर लड़कपन की जिस उम्र में घर के बेटे निठल्ले और आवारा कहे जाते हैं, वहीं शिवम रावत एक सफल उद्यमी की राह पर है, जिन्होंने महानगरों की जॉब छोड़कर स्वरोजगार को अपनाया और अपने घर को ही होम स्टे की तर्ज पर संचालित कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना होम स्टे यहाँ पे चला रहा हूँ, जिसका नाम है डांडा बसेरा। ये डांडा बसेरा नाम रखा गया है दो शब्दों से, एक डांडा और दूसरा बसेरा। बसेरा का मतलब होता है रहना, और डांडा हमारे गढ़वाल में कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे आप पहाड़ों में जंगलों के बीच में हो, तो वो उस जगह को डांडा कहा जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है डांडा बसेरा। घर आंगन में बंधी गाय और उसके ताजा व शुद्ध दूध से बनी चाय आपको आनंदित करने के लिए काफी है।
प्रेम और सद्भाव वाला व्यवहार देख लगता है कि हम किसी अपने के ही घर पर छुट्टियां बिताने आए हैं। घर के भीतर कमरे उतने ही साधारण थे जितना कि गांव का परिवेश, और खास इतने कि आपको नानी दादी के घर की याद आ जाएगी। शिवम और उसके साथियों के प्रयास से अब गांव में शहद, अचार, मशरूम की खेती, दूध उत्पादन जैसे घरेलू लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा है। गांव के अन्य परिवार और युवाओं को भी रोजगार मिला है। जो बेसिक थीम है मेरे इस होम स्टे में वो यही है कि लोग आके अपना एक घर वाला माहौल यहाँ पे लोगों को मिले। कोशिश करनी है कि आगे भी लोग यहाँ पे जो गांव छूट रखे, जो गांव वीरान पड़े, उन पे लोग काम करें। डांडा बसेरा को अलविदा कह हम निकल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर। हम आ पहुंचे हैं खोला चौरी गांव, जहां से हिमालय की सुंदर पहाड़ियों का दृश्य देखते ही बनता है। इस होम स्टे का नाम है BSR फार्म। जिसका संचालन श्री अभिषेक सिंह करते हैं। अपनी पैतृक भूमि पर यह खूबसूरत स्टे तैयार कराया है। हमें बताया गया कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक है। चारों ओर हरियाली, फूल पत्ती और उसी बीच लकड़ी से तैयार छोटे छोटे कॉटेज अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले चौपहिए वाहनों के पहिए अपने आप ही यहाँ रुक जाते हैं। अपने अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हुए महेश ने अपने फोन पर किशोरदा के गीतों के सुर छेड़ दिए। गीत ऐसे जो हमारे मन को चुरा ले गए 70 के दशक में। मधुर गीतों में झूमते हुए हम आ पहुंचे चोपड़ा गांव। यहां पहुंचकर लगा कि वक्त जैसे ठहर सा गया हो। आज भी यहां 70 के दशक की यादें जिंदा हैं। इस घर का नाम है 70s ड्रीम। पहाड़ी शैली में बना यह घर अपने निर्माण के समय से अब तक वैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ रखा सोफा, अलमारियां, वाद्य यंत्रों की सजावट, खिड़कियां और खिड़कियों से बाहर सुंदर पहाड़ों का दृश्य सब मदहोश करने के लिए काफी है। कमरे इतने हवादार कि तेज गर्मी में भी एयर कंडीशन जैसा महसूस होता है। रात में जब खिड़की से आकाश में चांद नजर आता है तो अपने आप होठों पर 70 के दशक के सदाबहार गीत खिल उठते हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद हम सुबह चल दिए अपने अगले गांव की ओर, जहाँ एक फौजी और उनकी धर्मपत्नी ने मिलकर मोहब्बत और जज्बातों का छोटा सा आशियाना तैयार किया है। ये है रावत गांव, जिसकी एक पहचान अब चंदोला हाउस से भी है। शानो शौकत से दूर चंदोला परिवार ने अपनी पैतृक भूमि पर ही आशियाना तैयार किया है। इस घर की नई छत और दीवारें आज भी पूर्वजों और बड़ों के आशीर्वाद की बुनियाद पर ही टिकी है। बट पठाल जब हम लोग बना रहे थे तो हमने उसे होम स्टे या कॉमर्शियल तो सोचा ही नहीं था। हमने उसे पहले अपने लिए ही सोचा था कि हम खुद रहेंगे, चाहे वो पठाल हमारा जो देहरादून का है, बड़ासी वाला, ये यहाँ है। हमने अपने अकॉर्डिंग उसको सेट किया। हम आए, हमें जो ज़रूरत लगी हमने उसको पूरा किया, हम रहने लगे। पठाल जो है वो कभी ये सोच के बना ही नहीं था कि हम होम स्टे बना कि एक बिजनेस में कन्वर्ट होगा या होम स्टे बनेगा। हम तो सिर्फ अपने जो पहाड़ी कल्चर है और पहाड़ी जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे
बनाना चाह रहे थे, जिसका हम दोनों को ही बहुत शौक है। एक तो हम लोग सभी लोगों से ज़रूर ये चाहेंगे कि आप लोग आएँ। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव में कोई गेस्ट आएँ और हमारे साथ रहें। हमें बहुत खुशी होती है। मेजर श्री गोरकी चंदोला और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दीप्ति चंदोला का गांव के प्रति अगाध प्रेम ही इसे घर से दूर एक और घर बनाती है। यहाँ रहने वाले लोग गांव का भ्रमण कर पहाड़ों की प्राकृतिक महक का आनंद लेते हैं। चारों ओर से घने पेड़ पौधे व फूलों की क्यारियों से घिरा यह घरौंदा शाम ढलने के बाद रात्रि में और भी खूबसूरत हो जाता है। गढ़वाल की पारंपरिक शैली में बने इस घर की दीवार को बनाने वाले ने बड़ी खूबसूरती से तराशा है। कमरों की खासियत यह है कि इन्हें तैयार करने में मिट्टी, लकड़ी और गोबर का उपयोग किया गया है। आप लोगों से बात करते हुए मैं अपने आप को किसी लेखक की तरह समझने लगा हूं। शायद इसलिए क्योंकि इसके बाद हम आपको ऐसे ही एक स्थान पर ले चलेंगे जो किसी भी लेखक के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है शिवकुटी या ऑथर्स होम। सुंदर और पारंपरिक कारीगरी से बना यह घर अन्य से पूरी तरह अलग और आकर्षक है। यह जगह एकांत और शांत प्रिय लोगों व लेखकों के लिए बेहद खास है। कमरे के भीतर से बाहर का नजारा आपके भीतर रचनात्मकताओं की सैकड़ों तार छेड़ देगा। यहाँ ठहरने वाला व्यक्ति जैसे किसी जादूगर सा बन अपनी जीवन की नई कहानियां गढ़ सकता है। फुर्सत के पल जैसे इस घर में बंदी बनकर रह गए हूं। इसकी देहरी पर बैठ नोवेल के सस्पेंस से जूझने का अपना अलग ही सुकून है। यहाँ बिताए चंद घंटों को अपने कैमरे में कैद कर हम चले आए बासा होमस्टे में। बासा होमस्टे, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है, इस होमस्टे से बाहर सामने गांव का सुंदर नजारा आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगा। खास बात यह है कि इसका संचालन यहाँ के स्थानीय महिला समूह द्वारा ही किया जाता है। इसका डाइनिंग एरिया यानी कि रसोई इस होमस्टे को अन्य से भिन्न बनाता है, जहां मेहमानों को जमीन पर बैठाकर भोजन कराया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने गांव के घरों में एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। हम इस होमस्टे की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी दिव्या बीच में बोल उठी। कहा कि यदि हमें उत्तराखंड के असली गांव और वातावरण को देखना है और समझना है तो हमें ग्वार गांव जाना होगा। कहने की ही देर थी कि हम निकल पड़े ग्वार गांव की ओर। जहां पहुंचते ही घर के मुखिया श्री राकेश सिंह रावत ने हमारे पूरे दल का स्वागत सत्कार किया। कुछ देर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गांव भ्रमण पर निकल आए, जहां हमने देखा खेत में खेलते बच्चों को, चारे के लिए पेड़ से टहनियां काटती बालिकाओं को और काम से जरा फुर्सत निकाल गप्पे हाँकती गांव की महिलाओं को। घर की ओर लौटे तो देखा आंगन में फसलों की कुटाई का काम चल रहा है, जो कि सदियों से गांव के दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा मात्र है। आंगन से सटकर ही गौशाला है, जहां एक गाय भी है। यहां रहते हुए हमने गांव क्या होता है इस बात का एहसास किया। यहाँ की कुछ यादों को साथ लिए हम बढ़ चले आगे
तोलियो गांव की ओर। यहां पहुंचकर हमें लगा जैसे हम घने जंगल के बीच किसी कहानी में बताए जाने वाले रहस्यमयी बगीचे में आ पहुंचे हों, जहां हर जगह खेत में मीठे और रसदार फल लगे हुए देखे। यह सब देखकर हमारी आधी थकान तो यूं ही मिट गई। यहां हमारी मुलाकात हुई गांव के निवासी श्री ओम बहुगुणा और उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा बहुगुणा जी से, जो इस जगह व्हाइट पीक नाम से होम स्टे रन करती हैं। तो यहाँ पे जो होम स्टे बनाने का मुख्य उद्देश्य जो मेरा रहा कि जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए ये जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पे एकांत और बिल्कुल शांत वातावरण है। जिनको थोड़ा सा ट्रैक का शौक होता है, और सबसे बड़ी खासियत यहाँ से है कि जो हिमालय का व्यू है यहाँ से पूरा अच्छी रेंज हिमालय की यहाँ से दिखती है, जो पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमने एक छोटा सा पार्क भी जो है यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे बच्चों के लिए बुजुर्ग सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक पार्क का निर्माण कर रखा है। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि हमारा जो गांव है एक पर्यटन नगरी की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं। वन्य जीव छायाकारों के लिए यह स्थान सबसे उचित है। कुछ देर यहाँ रुककर हमने भी इनका आनंद लिया और यहीं शाम बिताने का निर्णय लिया। हमारी यात्रा की अगली डेस्टिनेशन दशकों पुरानी है, यानी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के जमाने की, लगभग सन 1940 की। तो चलिए जानते हैं क्या है वहां की खासियत। हम आ पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के जहरी खाल गांव में स्थित उस घर में जो लगभग आज से 84 साल पुराना है। गेट से भीतर आते ही सबसे पहली नजर पड़ी यहां मौजूद खूबसूरत से कॉटेज पर। आंगन में तरह तरह के फूल खिले देखे तो मन प्रसन्न चित्त हो उठा। हम उस पेड़ की छांव में भी बैठे जो इस कॉटेज जितना ही पुराना बताया गया। इस जगह के बारे में और जानने की इच्छा हुई तो हमारी मुलाकात हुई इस घर के मालिक श्री अरुण मोहन रावत जी से। अत्यंत मृदुभाषी रावत जी ने बताया कि यह उनका पुश्तैनी घर है। इस घर में आज भी उनके पुरखों की भावनाएं जीवित हैं। सही मायने में यह मकान वास्तुकला और भावनाओं का बेजोड़ नमूना है। रावत जी ने बताया कि इस घर से उनकी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि यह घर सदैव मेहमानों से गुलजार रहे, जिस कारण वह इसे होम स्टे के तौर पर संचालित कर रहे हैं। दोपहर का भोजन कर हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। जहरी खाल में ही सड़क के किनारे जंगल से सटा हुआ हमें एक घर नजर आया। देखने पर जिसकी आकृति किसी बड़े पानी के जहाज जैसी नजर आई। भीतर पहुंचे तो दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति को बखान करती सुंदर पेंटिंग्स पर नजर पड़ी। पेड़ों से चिपकी हुई उत्तराखंड की पारंपरिक पोशाक पहने कुछ महिलाओं का चित्र भी दिखा। पूछने पर पता लगा कि यह वही महान गौरा देवी की तस्वीर है जिन्होंने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए
चिपको आंदोलन को जन्म दिया। कुछ देर बाद इस घर के मालिक भी आ गए, जिनका नाम है श्री दिनेश जोशी, और ये एक फौजी हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ रहते हुए हमें प्रकृति के मोल का भान हुआ। आपको बता दें कि उत्तर भारत का यह हिस्सा उत्तराखंड जितना अपनी प्राकृतिक धरोहरों के लिए प्रख्यात है, उतना ही योग आध्यात्म के अलावा आयुर्वेद के लिए भी विश्व में जाना जाता है। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी एक ऐसे अध्यापक से जिन्होंने अपने घर में ही आयुर्वेद के पौधों को रोपा है और इससे वह गांव के जरूरतमंदों का उपचार भी करते हैं। गांव के बीच इस घर की पहचान आयुर्वेदिक पौधशालाओं से है। यहीं हमारी मुलाकात हुई एक योगाचार्य श्री आशीष मेंदोला जी से, जो इस घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। घर आंगन से ही तरह तरह के पौधों पर नजर पड़ने लगी। यहाँ नजर आ रहे सभी पौधे उनके पिता द्वारा रोपे गए हैं, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। कांसे की थाली में परोसा गया नाश्ता इतनी खूबसूरती से परोसा गया था कि उसे खाकर बिगाड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू ने मजबूर कर दिया। कुछ देर उनके पिता से हमने जाना कि कौन सा पौधा किस रोग में काम आता है। उधर जो है बिदारी कंद है। बिदारी कंद जो है आपके पेट में दर्द है, आप वो काफ और इसको मिला करके आप अपने दवाई बना सकते हैं। आपके पेट के दर्द सब या नाला उला सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अश्वगंधा है। अश्वगंधा आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। उसको लगाइए, उसके पत्तों को खाइए, चाय में डालिए, आप स्वस्थ रहेंगे। उसका पीपली है। पीपली आपके दांत के लिए काम आ जाएगी, दांत मंजन काम आएगा, घुटनों के दर्द काम आ जाएगा। सारे लाभ इससे हो जाते हैं। उसका अकरकरा, अकरकरा एक छोटा सा पौधा है, फूल बहुत सुंदर लगता है। वो आपके दांतों में दर्द है, अगर ये फूल का थोड़ा सा भाग भी आप अपने मुँह में डालेंगे तो आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का ज्ञान बटोर कर हमने भी अपनी यात्रा को यहीं पूर्ण विराम देने का निर्णय लिया। उत्तर भारत यानी उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में लगभग हफ्ते भर की यह यात्रा हमारे लिए यादगार साबित हुई। इस दौरान हमने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवेश में रहन सहन और वातावरण के अलावा हमें भिन्न भिन्न विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अगले आने वाले एपिसोड में हम आपके मन रूपी तितली को उड़ा ले जाएंगे किसी नए पुष्प रूपी डगर की नई यात्रा पर। देखते रहिए तितली लाइव। आपको आना हो तो आप बता देना। आप मेरे साथ में है मिस्टर महेश पैनुली जी, दिव्या नेगी जी। नीचे चल रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ लेके आए, उन्हें दिखाएं कहाँ हमारी रूट्स हैं। वो है समय कचूरो जो शादी में कोई कैमरा लगाया हुआ है और महेश पैनुली जी वैसे इनकी आदत है नहीं, वैसे बहुत कम कैमरे के आगे रहते हैं और मैंने कोशिश की इनको कैमरे में आगे लाने की। वेदर कितना होगा? 16 तक चला जाता है। 14 होम स्टे, 1 स्टेट एंड 650 किलोमीटर